टॉप 20 चैनल्स हैं पाकिस्तान के, और उन चैनल्स में से एक चैनल अचानक वो स्क्रीन बंद होती है और चैनल सफाई हस्ती से गायब हो जाता है। 27 अप्रैल की रात को कुछ लोग आते हैं, अपने आप को जो है वो सरकारी मुलाजमीन कहते हैं, दफ्तर के लोगों को एक कमरे के अंदर बंद करते और सारी की सारी चीजों को तबाह बर्बाद कर देते। पाकिस्तानी रुपयों में कितने बन गए जो आपका नुकसान हो गया? तकरीबन 25 करोड़ के करीब। आपने डकैती की रिपोर्ट नहीं करवाई? किस पे करवाऊं? उन पे करवाऊं जो लेके गए हैं। हाँ, तो करने वाले भी वो खुद ही है ना। नहीं, आपका क्या क्या कहने का मतलब है? पुलिस वाले ले गए आप? जी, पुलिस वाले भी साथ थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी दिलचस्प कहानी है, रुक कर सुनने के काबिल है। टॉप 20 चैनल्स हैं पाकिस्तान के, और उन चैनल्स में से एक चैनल ऐसे स्क्रीन ऑन है, आप देख रहे हैं, और फिर अचानक वो स्क्रीन बंद होती है और चैनल सफाई हस्ती से गायब हो जाता है। हर चैनल का एक दफ्तर होता है, उस दफ्तर में 100-200 लोग काम करते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, कैमरास होते हैं, लाइट्स होती हैं, सर्वर्स होते हैं, वो सब कुछ भी गायब हो जाता है। इसको छोड़े 13, 14, 1500 बंदों का नेटवर्क होता है पूरे पाकिस्तान में, नुमाइंदे जिसे कहते हैं, वो भी गायब हो जाता है। यानी जिन भूतों की कहानी है, अचानक से इतना बड़ा चैनल किधर सफाई हस्ती से मिट गया। आज उस चैनल के चेयरमैन नमूदार हुए हैं। भाई बड़ी दिलचस्प कहानी है, आप लोगों ने सुननी है। चेयरमैन वॉइस न्यूज मलिक हुसैन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। टॉप 20 चैनल्स में आप मेहनत करके आए, आसान काम नहीं है। रियल एस्टेट से आपका ताल्लुक है, आपने सोचा कि मैं पैसा लगाता हूँ, चैनल भी बनाता हूँ, और आपने बनाया भी और उसमें पैसा भी लगाया, लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये आपका चैनल ये राख बन के ये डिसॉल्व हो गया है, कहीं जम हो गए हैं आप किसी और चैनल के साथ, जैसे वारिस और जैज हो गए थे। आपने क्या किया है? सर कुछ नहीं किया। 27 अप्रैल की रात को कुछ लोग आते हैं, अच्छा, अपने आप को जो है वो सरकारी मुलाजमीन कहते हैं, आते ही दफ्तर के लोगों को एक कमरे के अंदर बंद करते और सारी की सारी चीज़ों को तबाह बर्बाद कर देते। एक 22 महीने लगा के जिस सेटअप को, जिन लोगों पे मेहनत करके एक क्रिएशन की जाती है कि लोगों को, गरीबों को इंसाफ दिया जाएगा। अहबाब जो लोग हैं, जो इस मुल्क के हुक्मरान हैं, उनको दिखाने के लिए मीडिया के अंदर पहले ही ऑलरेडी बहुत चैनल है, और वो सुबह से लेके शाम तक उनकी तस्बीह ही कर रहे होते हैं। तो उन लोगों के अलावा एक तबका पाकिस्तान में वो भी है जिनको इंसाफ नहीं मिलता, न उनकी कोई फरियाद सुनता है, न उनकी फरियाद को किसी गरीब दूसरे की आवाज़ तक पहुंचाया जाता है। अमीर लोगों की आवाज़ को पहुंचाया जाता है, वो आपको भी पता है मीडिया में जो होता है। तो हमारी भी बदकिस्मती ये है कि हमें एक चीज़ दिखाई जाती है कि ये आप इस पाकिस्तान के खुशहाल था ना हमारे लिए, कि आपको एक ख्वाब दिखाया जाता है, आए काम करें नौजवानों, हम आपके साथ हैं। तो नौजवानों के जो साथ है वो आप, मैं उसका एक आपके सामने नमूना बैठा हूँ। एक एग्जाम्पल बना दिया मुझे भी इन लोगों ने कि इस मुल्क में काम करने के लिए मैंने अपने 9 साल मेहनत करके 250 मिलियन इस प्रोजेक्ट के ऊपर लॉस किया है। पाकिस्तानी रुपयों में कितने बन गए जो आपका नुकसान हो गया? तकरीबन 25 करोड़ के करीब। 25 करोड़ रुपए हवा में गुल हो गए और आपको पता नहीं। आपने डकैती की रिपोर्ट नहीं करवाई? किस पे करवाऊं? अननोन पे करवाएं कि मेरी डकैती, भाई सामान ले गए ना आपका। उन पे करवाऊं जो लेके गए हैं। हाँ, तो करने वाले भी वो खुद ही है ना। किन पे करवाऊं? नहीं, आपका क्या क्या कहने का मतलब है? पुलिस वाले ले गए आप? जी, पुलिस वाले भी साथ थे। आपने देखा वर्दी में थे? जी बिल्कुल वर्दी में। आप शिनाख्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते। फिर भी आप कंप्लेन तो दर्ज करवाएं। इसमें एक चीज है, मैं उस दिन नहीं था वहाँ पे, मेरे स्टाफ के मेंबर मौजूद थे। नहीं, सीसीटीवी होता है, कैमरे लगे होते हैं। नहीं, उसमें हमारी जब एसपी साहब ने इन्वेस्टिगेशन की थी तो वहाँ पे जब भी पैमरा के या कोई भी अदारे के लोग कहीं पे ट्रैवल करते हैं तो वो एक रवानगी बनाते हैं। तो सुंदर थाने में एक रवानगी बनी हुई थी, उस रवानगी से ट्रेस हुआ था कि इन्होंने हमारे एरिया में हमारी ऑफिस के अंदर रेड की थी, और ऑफिस का उससे पहले वो मानते ही नहीं थे कि नहीं, आप मेरी बात सुने, ठीक है, रेड हुई है और रवानगी भी अगर है तो इसका मतलब है कोई ऑफेंस हो रहा है, कोई क्राइम हो रहा है उधर। वो क्राइम क्या था जो आपने किया? आप एक चैनल है, आप ऑन एयर एंड लाइसेंस आपके पास था या एग्रीमेंट था? जी बिल्कुल था। हम उस टाइम के ऊपर गरीब की आवाज को जो है रिकॉर्ड कर रहे थे, उसके अलावा हम कोई काम वहाँ पे नहीं कर रहे थे, कोई इलीगल एक्टिविटी एक भी नहीं। पैमरा आप पे क्यों रेड कर सकता है? पैमरा की जुडिशरी में हम आते ही नहीं थे, पैमरा कैसे आ सकता था उस टाइम के ऊपर? हमारा पैमरा के साथ उससे 1 महीने पहले एग्रीमेंट जो है
खत्म हो चुका है। जब पैमरा के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म है और आप फिर भी लाइव हैं, हम तो लाइव फिर आप पे ऊपर वो रेड ही करेंगे ना? नहीं, हम लाइव नहीं है ना, हम एप्लीकेशन के ऊपर लाइव है ना, वेबसाइट के ऊपर लाइव है, और उसकी हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाई हुई है। हमने एक कंपनी वॉइस न्यूज के नाम से कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, हम परमिशन लेके बैठे हुए हैं। हम ऐसे नहीं कि एक ऑफिस बनाया है और उसमें इतना बड़ा नेटवर्क 22 महीने से चल रहा है, वो टॉप 20 में भी आ जाता है। नहीं, अगर आप पहले लाइव थे, पैमरा के साथ आपकी परमिशन थी जी, तो फिर वो परमिशन आपकी कटी क्यों, डिसकंटिन्यू क्यों हुई? फाइनेंशियल इशू बने थे हमारे साथ। पैमरा के अदारे के लोगों ने फ्रॉड किया था, हमें 44 CR के इन्होंने फेक RO दिए थे, और उस फेक RO के पीछे हमारे 6 मंथ उनकी वर्किंग के थे, और जिसमें हमने हमारा अदारा एक फाइनेंशियल इशू की तरफ चल पड़ा था। हमने उसको कंट्रोल करने के लिए हमने कहा कि अदारा इससे पहले कि बिल्कुल ही बंद हो जाए, हमने अपनी टीम को कम करके एग्रीमेंट को ख़त्म किया, ताकि हम अपनी जो है सोशल मीडिया टीम को लेके और जो है वेबसाइट्स को लेके हम आगे कंटिन्यू कर सकें। हमारा इरादा हम उस मेन स्ट्रीम मीडिया से, क्योंकि हमारे साथ 2 से 3 तो ऑलरेडी इतने बड़े बिग गन्स बैठे हुए हैं, तो वो तो काम करने नहीं देंगे। फेक RO आप गवर्नमेंट के एक ऑफिसर आपको साइन करके फेक RO दे रहा है 44 CR के। हाउ इज पॉसिबल? इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है। तो आपने जब वो फेक ROs मिले जी, तो उसके ऊपर आपका कैसे नुकसान होता है? आप तो चैनल है, RO मिला तो आपने क्या किया उस RO ने, नुकसान कैसे दिया? हमारे मीडिया के अंदर एक ट्रेडिशनल चल रहा है कि आपने कोई भी यहाँ पे काम करवाना है उसके लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये सबको ही देने पड़ते हैं, आप भी देते हैं। इस मुल्क के छोटे से रेडी वाले को ले लें, वो भी पैसे देते हैं। अच्छा, यानी अपने पैसे कैश करवाने के लिए कुछ कैश देनी पड़ती? जी बिल्कुल। तो वो आप पहले ही दे चुके थे? जी बिल्कुल। और वो जो ओरिजिनल अमाउंट थी 44, वो भी नहीं? वो भी फेक। तो फिर आप वो चले गए खसारे में? जी बिल्कुल। ये इशू चले, तो ये तो आपके लिए सबक है हमारे ना? लिए तो ये सबक था, और हमने इसको बर्दाश्त भी किया। हमने उसको अब ऊपर से छापा क्यों? यही तो चीज की समझ नहीं आई कि जब हम लोग प्रेशराइज कर रहे हैं उन लोगों को, का आप लोगों ने हमें फेक ROs दिए और उसके पीछे हमें खत्म कर दिया जाता है। हमें समझ नहीं आती इसके पीछे ये कौन लोग हैं। ज्यादती है। आप ये बताएंगे ये हुआ कितने महीने पहले है, कितने टाइम क्या? मुझे अदालतों के, थानों के चक्कर लगाते हुए आज 15 माह हो गए। 1 साल और 3 महीने? जी बिल्कुल। इंसाफ की उम्मीद है? लगता तो नहीं, किससे मांगो? दोबारा उठ के खड़े होंगे, इस मुल्क में काम करेंगे? जरूर करूंगा। मैं आपको सलूट पेश करूंगा। मैं इस मुल्क में काम करूंगा जब तक मेरी सांस है, क्योंकि मैं परदेश की जिंदगी गुजार चुका हूँ। मुझे अपने वतन से प्यार है। जो मर्जी करें, जितना कर सकते हैं उतना करें, मैं करूंगा। मैं उठूंगा, इस दफा फिर आऊंगा, फिर गिरूंगा, फिर आऊंगा, फिर गिरूंगा, फिर आऊंगा। जब तक सांस है मैं आता रहूंगा। अगर आप इतनी मुश्किलें बर्दाश्त करके भी अपने वतन के अंदर रहकर काम करना चाहते हैं ना मलिक साहब, ऑन एयर मेरी भी कमिटमेंट ले लें, अपनी टीम में मेरा नाम लिख लें, हम आपके साथ। बिल्कुल सर। आप चैनल बनाएं। बिल्कुल सर। सवाल एक मेरा ये भी बनता है मलिक साहब कि आप अच्छे भले रियल एस्टेट डेवलपर टाउन्स के, रात को सोएं तो भी पैसा बनता रहता है, उठें तो भी बनता रहता है, चीजें लोग बेचते हैं, आप सो रहे होते हैं, आपको क्या जरूरत महसूस हुई चैनल बनाने की? मैं जिस इलाके से हूँ ना, वहाँ पे मैंने लास्ट अपनी एज जहाँ से मैंने इन चीज़ों को समझा है, मैंने लोगों के साथ ज्यादती होते देखा है, चौधरियों को पर्चे करवाते हुए देखा है। ये चौधरी आज नहीं, जो हमारे सियासतदान थे कि मैं बात कर रहा हूँ। पर्चों का ट्रेंड था जो देखा हम लोगों ने अपनी नज़रों से, बदमाशी देखी। एक इनकलाब आया कि हर बंदा अपनी आवाज़ मीडिया के ज़रिए अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकता है। इसके पीछे सिर्फ एक था कि ये तो यहाँ पे मीडिया है तो यहाँ पे ये हाल है, तो जहाँ पे मीडिया ही नहीं होगा वहाँ पे क्या हाल होगा? जहाँ पे आप नहीं कभी गए, जहाँ मैं कभी नहीं गया, वहाँ लोगों का क्या हाल होगा? मेरी टीम के अंदर 15 जो है 100 मेंबर्स थे जो हमारे पूरे पाकिस्तान में थे। उस सिटी के अंदर वो रिपोर्टर्स थे और ऐसी ऐसी खबर देखते थे कि हम सोच के हैरान हो जाते थे कि ये इतना जुल्म हो रहा है। किसी को बांध देना, किसी बच्चे पे जुल्म हो जाना, किसी बच्चे को काट देना, औरत को काट देना गैरत के नाम पे, ये सारा हमारे माशरे में हो रहा। कोई हाईलाइट करने वाला नहीं,
ना आप, ना मैं, ना हमारा यहाँ पे मेन स्ट्रीम नहीं हम तो कर रहे हैं अमर साहब, जो हमसे बन पड़ती है हम कर। सर आप अपनी जगह पे एफर्ट कर रहे हैं ना, बाकी हम जैसे मीडिया में जो लोग हैं वो तो एफर्ट नहीं कर रहे, वो तो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ इस्लामाबाद की बात कर रहे हैं। क्या हमारे लिए सिर्फ एक इस्लामाबाद मेन स्ट्रीम पे होता होगा, लेकिन लोग जो फिक्र रखते हैं, शऊर रखते हैं, वो काम करते हैं, उनमें से ही आप है ना एक। सर जो लोग काम कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा काम नहीं कर रहे लोग, लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम में आप मुझे एक भी एग्जांपल देते। सबसे पहले हर चैनल का रुख एक बड़े चैनल की तरफ होता है, क्या वो चैनल ब्रेक न्यूज करेगा तो हम करेंगे। ये अच्छा, रियलिटी। अब आप दोबारा कब इस चैनल को लॉन्च कर रहे हैं? इसी नाम से कर रहे हैं, किसी और नाम से कर रहे हैं? मैं इसी नाम से करूंगा, और जिस दिन हमारी रियासत पाकिस्तान कायम हुई थी उसी दिन दोबारा, मैंने जब पहले स्टार्ट लिया था उस दिन भी 14 अगस्त थी, वॉइस न्यूज़ का जिस दिन आगाज किया था, अब दोबारा रीलॉन्च कर रहा हूँ, वही 14 अगस्त होगी। इस मुल्क से इतना ही है कि हम जैसों का ख्याल करेंगे तो ये मुल्क बढ़ेगा, हम लोगों के लिए आसानी करेंगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा। अगर मौके नहीं देंगे, वही जागीरदारों के बच्चों को ही मौके मिलने हैं, उन जागीरदारों ने ही वो करनी है, तो इस मुल्क का कुछ नहीं हो। मैं आज अपने मोअज़्ज़िज़ इदारों से ये भी इल्तमास करना चाहूँगा कि बरतानिया आज मुझे ये इजाज़त देता है, इनवाइट करता है कि यार आप आधे घंटे में कंपनी खोले पाकिस्तान में बैठे हुए और बरतानिया में काम करें, और हम एक बंदा जो 25 करोड़ रुपया लेकर आता है एक बिजनेस शुरू करने, हम उसको उसके हाथ पैर बांध कर उसको, यानी हम अंडे देने वाली मुर्गी को ज़िबा करते हैं। ये 25 करोड़ से जो काम इन्होंने शुरू किया था, उससे आने वाली जो कमाई थी, क्या ये सारी की सारी मलिक हुसैन की जेब में जाती थी? क्या आपके पाकिस्तान के 2000 से 2500 बंदे मुस्तफीद नहीं हो रहे थे? इनमें रिपोर्टर, इनमें कैमरामैन, इनमें डायरेक्टर, इनमें प्रोड्यूसर, इनमें एंकर, इनमें एडिटिंग करने वाले बच्चे, ग्राफिक्स डिजाइन, क्या क्या काम होता, वो सारे पैसे नहीं कमा रहे थे। तो अगर हम अपने इन लोगों को जो कि बिजनेस करना चाहते हैं, हम फैसिलिटेट करें, इनको दफ्तर से निकलना ही ना पड़े, हर अदारा हर चीज जो है इनकी फिंगर टिप्स के ऊपर हो, अपनी चीजें रिजॉल्व करें। वो कह रहे हैं मैं 15 महीनों से धक्के खा रहा हूँ अदालतों के और थानों के। तो अगर ये हालात रहेंगे तो फिर आप बताएं, आप उन लोगों से इख्तलाफ क्यों करते हैं जो पाकिस्तान से बाहर जाके इन्वेस्टमेंट करते हैं? यही 25 करोड़ रुपए का जाके दुबई में फ्लैट ले लेते, पाकिस्तान में बैठ के रेंट खाते, और उसने पाकिस्तान चूज किया, और वो कह रहे हैं मैं दोबारा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करूंगा, 14 अगस्त को फिर से आ रहा हूँ। इस दफा मुझे उम्मीद है कि जब वॉइस न्यूज़ दोबारा खुलेगा तो मेरे वतन के मोअज़्ज़िज़ इदारे और हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत पंजाब इनको मिलकर सपोर्ट करेगी और एक ऐसा अदारा बनने में मददगार साबित होंगे जो लाखों लोगों के रोजगार का इंशाअल्लाह ताला सबब बने। शुक्रिया।